यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो भी हमारे परिवार से संबंधित, मतलब पति पत्नी के बीच के अंदर क्या रिलेशनशिप रहती है, कैसे उनके झगड़े होते हैं इस संबंध में। लेकिन वीडियो पूरा देखना। आपको बहुत सारे विशेषज्ञों से जो हमने जानकारी हासिल की उसका निचोड़ मिलने वाला है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और लाइक का बटन अभी दबा दें। साथियों, क्या है कि ये एक बहुत गंभीर विषय है और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि ये जो आजकल घरेलू झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े, पहले के समय में तो संयुक्त परिवार होते थे, तो यदि पति पत्नी में लड़ाई भी होती है या नोक झोंक बोलेंगे उसको, लड़ाई तो दुश्मनों से होती है, लेकिन ये नोक झोंक के चक्कर में कई बार इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है कि पत्नी अपने पीहर चली जाती है या पति घर से निकल जाता है, जबकि इसकी समस्या का निदान बहुत अजीब है। और निदान से पहले ये जो परिवारजन आपस में घुस जाते हैं लड़ाई के अंदर, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पति पत्नी की लड़ाई दो लोगों की लड़ाई रहती है, दो लोगों की नोकझोंक रहती है। या तो पत्नी अपने पति की किसी बात से सहमत नहीं है, या पति अपने पत्नी के से कुछ अपनी बात मनवाना चाहता है। इस तरह की ये दोनों के बीच में चलती है। अब आपकी सुबह, दोपहर में या शाम को कभी भी अगर ये लड़ाई झगड़े हो ही जाए, काफी बचते बचते भी, तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, रात को सोते समय, सोने से पहले ध्यान से सुनना। आपके दिन भर की सारी लड़ाई सोने से पहले आप क्लियर कर लें। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि पत्नी झुक रही है या पति झुक रहा है। लड़ाई किसी ने भी चालू की, लेकिन इससे आप एक तो मर्यादा में रहेंगे, दूसरा आपके जो पति पत्नी के झगड़े हैं इसके अंदर तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। यदि आप लोगों ने दिन भर में शाम को कोई भी झगड़ा हुआ तो बेडरूम में जाने से पहले यदि आप उसको सॉरी फील करते हैं, अपनी गलती फील करते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकता है। क्योंकि गृहस्थी कभी भी ना तो मर्द की होती है और गृहस्थी ना केवल औरत की होती है। गृहस्थी इन दो लोगों की होती है, इन्होंने शादी की है या ये रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या जो भी साथ के अंदर ये कपल हैं, इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए, या तो ये डिसीजन नहीं लेते, मतलब या तो साथ नहीं रहते या तो शादी नहीं करते। शादी की है तो आपको कुछ ना कुछ समझौते जरूर करने हैं, ये जिम्मेदारी के साथ आती है, केवल घूमने फिरने या अपने साथी को साथ में सुकून के लिए नहीं है। अगर तीसरा आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तो आप ये समझ लीजिए बात का तो बतंगड़ बनेगा, और बात का बतंगड़ बनने के बाद में आपकी अर्थव्यवस्था खराब होगी। कई जगह ऐसे भी देखा है, केसबाजी चल गई, 1-2 महीने भी अलग अलग रह सकते हैं। मैं आपको बेडरूम में जानते समय समझौते की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी विवाद, कोई भी बहस यदि हम रात को लेके सो जाते हैं तो वो जो हमारे माइंड में रहती है, यहाँ वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपने कई बार माँ बापों को, बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपने मेरे साथ में उस समय ये किया था, आपने मेरे साथ उसमें ये किया था। कभी पिताजी बोलते हैं बच्चों को कि तेरी मम्मी ने उस टाइम ये किया था, मम्मी बोलती है तेरे पापा ने किया था। क्यों? क्योंकि जो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई वो हमेशा याद रहती है और महिला के स्पेशल रूप से घूमती रहती है। लड़के के, आदमी के रिश्तेदार उसका पक्ष लेते हैं और इस चक्कर में विवाद बढ़ के जो शादी के अंदर नाचते गाते हुए बाराती जाते हैं, वो बाद में इसी मामले को डाइवोर्स में बदलवा देते हैं। क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं, चाहे लड़की के रिश्तेदार हैं चाहे लड़के के रिश्तेदार हैं, ये लोगों में समझ कम है। मतलब आप 100 में से एक नहीं, आप यदि 10,000 में से आपको एक भी पर्सन मिल जाए कि जो समझदार है, जो समस्या के मूल में जाए, क्या कह दिया लड़की ने, क्या कह दिया लड़के ने, ये समस्या नहीं है। क्योंकि समस्या तो जीवन में आती रहेगी। अगर आज पति समस्या है या पत्नी समस्या है तो ये सब सलट जाएगी या डाइवोर्स हो जाएगा या सब कुछ मामला निमट जाएगा, तब क्या समस्या नहीं रहेगी। तो केवल अपनी गृहस्थी को उजाड़ के समस्या का निदान करना। कई लोग तो प्रसाद चढ़ाते हैं कि भगवान ये है ना, ये रिश्ता टूट जाए, ये तलाक हो जाए, सारे के सारे है ना उसके अंदर केस लगे हुए हैं।
मैं बात पति पत्नी के झगड़े से चालू हुई बात बता रहा हूं। कभी भी मतलब अगर 100 डाइवोर्स होते हैं तो उसमें से केवल 5 ही परिवार की वजह से होते हैं, बाकी 95 पति पत्नी में नहीं बन रही है, इसलिए के लिए हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर परिवार आपस के अंदर लड़ रहे हैं, परिवार की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं, तो लड़का लड़की पति पत्नी अलग जाकर भी रह सकते हैं, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। ऐसा मैंने दुनिया के अंदर संयुक्त परिवार जब से टूटने लगे, मैंने एक भी तो बेटा नहीं देखा जो अपने माँ बाप के साथ बुढ़ापे तक रहता है। एक भी मैंने ऐसा मतलब बेटे बहू पोते पोती ऐसा देखा नहीं, सब मिलने जाते हैं। मतलब चाहे अपने देश में, चाहे विदेश में, चाहे गांव में, चाहे शहर में, सब लोग होली दिवाली को मिलने का कार्यक्रम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अलग रहते हैं। तो पति पत्नी के अंदर यदि बनी रहेगी कोई भी बात, तो कभी भी लड़के लड़की डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आत्महत्याएं बच जाएगी। क्योंकि कई बार क्या है कि आदमी फेस ही नहीं कर पाता, चक तो कर लेता है, लड़ाई भी कर लेता है, अपने आप को मजबूत भी कोशिश कर देता है, लेकिन जैसे ही अलग हुए टूट जाते हैं। लड़का भी टूट जाता है, लड़की भी टूट जाती है, फिर उनकी ईगो आ जाती है। अब मैं ही कैसे पहले पहल करूं, वो सोचता मैं ही कैसे पहल करूं। अरे छोड़ो ना ईगो, जब खुद ही टूट रहे हो, मतलब आप कमरे में बैठे बैठे रो सकते हो लेकिन सामने वाले को फोन करके नहीं बता सकते। तो अपने रिश्तों को बचाओ। रिश्तों को अगर आपके माँ बाप बिगाड़ देते ना, तो आप आज पति पत्नी नहीं होते। माँ बाप ने किस तरह से अपने रिश्ते बचाए, ऐसे आपको भी बचाना है। तो जब भी किसी के दिन के अंदर झगड़ा हो जाए, रात को बेडरूम में जाने से पहले उसको निपटा लेना। अगर घर में रहते हुए कोई भी विवाद 2-3 दिन पति पत्नी आपस में नहीं बोल रहे हैं, तो समझ लेना आपकी रिश्ते की उल्टी गिनती चालू हो गई। इस उल्टी गिनती को चालू करने की जिम्मेदारी ना तो लड़की की है ना लड़के की है, दोनों की है। क्लब अकेले नहीं है, दोनों एक कपल है, और कपल की जिम्मेदारी दोनों बार आकी जाएगी। और ये ध्यान रखना, अगर गलती से आपके बच्चे पैदा हो गए और उसके बाद में ये डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई, तो कभी भी बच्चा कंफर्ट फील नहीं करता माँ के साथ, कभी भी बच्चा अच्छा फील नहीं करता बाप के साथ। माँ बाप जब तक साथ होंगे तब तक ही बच्चे की पूरी ग्रोथ होएगी, नहीं तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ बिगड़ेगा, कैसी संगत में जाएगा। माँ अलग तरीके से बच्चे को पाल सकती है, खिला सकती है, बाप का भय नहीं आएगा। और बाप बच्चे को खिला सकता है, माँ का दुलार नहीं आएगा। माँ बाप दोनों जब तक साथ नहीं रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। को कम से कम बच्चे के लिए ही सही, या रिश्तेदारों के लिए सही, या लड़की के माँ बाप के लिए सही, या बच्चे लड़के के माँ बाप के लिए सही, सोने से पहले मैटर को डिसॉल्व कर देना। और यूनिवर्सल अंकल के अंदर आप ये स्पष्ट रूप से कमेंट में लिख दो, ऐसी कोई समस्या हो आपके पास में, आपके पारिवारिक, जो आपसे नहीं सुलझ रही हो, मैं चाहे काउंसलर को से बात करवाऊंगा, चाहे कैसे भी करेंगे, लेकिन हमारे ये मजबूत रिश्ते हमेशा चलने चाहिए। पति पत्नी की लड़ाई है, रात को सोने से पहले खत्म कर दो। साथ ही अगर माँ बेटी की भी लड़ाई है तो भी सोने से पहले खत्म कर दो। बाप और बेटे की भी कोई झगड़ा हो गया कि वो ना चले 6-6 महीने तक आपस में बात नहीं कर रहे, वो भी रात को सोने से पहले खत्म कर दो। सास बहू की लड़ाई है, वो भी रात को सोने से पहले खत्म कर दो। क्योंकि लड़ाई कर लो, बहस कर लो, चक चक कर लो, 2-4 जब बर्तन साथ में रहते तो खड़कते हैं, आवाज भी आती है, सरकाते हैं तो भी आवाज आती है, रखते हैं तो भी आवाज आती है, उठाते हैं तो भी आवाज आती है। तो वो सब कुछ करो, नहीं तो क्या डिप्रेशन में चले जाओ। कोई आदमी मन में बात रखता है, बोलना चाहता है, नहीं बोल रहा, तो वो उदास रहने लग जाएगा। जो बात करनी है करो, लेकिन रात को सोने से पहले खत्म करो। और अगर खत्म नहीं किया तो ये तमाम रिश्ते गांठ बांधते जाएंगे। फिर हम बोलेंगे मेरा भाई भाई नहीं है, मेरी बहन बहन नहीं है, मेरी पति पत्नी नहीं है, तो सास सास नहीं है, ससुरा नहीं है, दामाद नहीं है, मतलब हम दूसरे को दोष देंगे हमेशा। खुद उस मैटर को जब भी आपके 2 रिश्तेदारों में, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 रिश्तेदारों में खून के रिश्ते हो, चाहे ये रिलेशन से हो
इनको रात को सोने से पहले ख़त्म करना। और अगर ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो आप इसको उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड करना जो आपस के अंदर कलेश में डूबे हुए हैं। उनसे बोलना इसमें कमेंट कर, हम लोग जज हमारे साथ, वकील हमारे साथ, बड़े साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ, हमने बहुत अध्ययन किया है और ये सबसे बढ़िया निदान है रात को सोने से पहले मामला खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।